आज तक एक बात समझ नहीं आई, चेतन जैसा एक्सपर्ट ड्राइवर इतनी रैश ड्राइविंग कैसे कर सकता है? कुछ तो गड़बड़ थी उस दिन। दृष्टि, तुम यहाँ खड़ी क्यों? आओ ना, आओ बैठो। दृष्टि, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए हैं। सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था। लेकिन इतने सारी कॉल क्यों किए तुमने? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं उस रात को भूल जाऊं, उस ट्रॉमा से मैं बाहर निकलूं। पर तुम्हें पता है, आज जब से वो गाड़ी घर पर आई है, मैं बार बार उसी रात को याद कर रही हूँ। ए भाई, नहीं पीनी भाई, मुझे रहने दे भाई। कम ऑन, फॉर ओल्ड टाइम से। अरे नहीं भाई, अरे पी तो ले। अरे ये हुई ना बात। ओहो, और तुम भी तो मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दृष्टि, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बस थोड़ी देर यहाँ रुकती हूँ, फिर जैसे मुझे ठीक लगेगा मैं चली जाऊंगी। दृष्टि, एक काम करते हैं, आज की रात साथ मूवी देखें। वैसे ही जैसे कॉलेज डेज में देखते थे। आई नो ये बेस्ट थेरेपी है तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारी फेवरेट मूवी देखते हैं। याद है कॉलेज डेज में हमने साथ में 19 बार देखा था? वही फिल्म आज फिर से देख लेते हैं। वही फिल्म जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो तुमने मेरे लिए 19 बार देखी है, और आज 20वीं बार तुम फिर से टॉर्चर होने के लिए तैयार हो। हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम साथ हो तो मुझे टॉर्चर होना भी मंजूर है। तो ये आंसू को हटाओ और चले। लेट्स गो। तो चलो लगाते हैं तुम्हारी फेवरेट मूवी। और स्पेशल पॉपकॉर्न स्पेशल पर्सन के लिए। अधूरी लगे तेरी धड़कनों में जो सुकून है, वो कहीं भी अब नहीं मिले। मेरी राहों में तेरा ही नूर है, तू ही मेरी हर एक दस्तूर है। तुम हो तो मैं हूँ, ये जिंदगी है। तू ही मेरा दिल, तू ही बंदगी है। तेरे बिना अब कुछ भी नहीं, तू ही मेरी हर एक। तुम सिर्फ झूठे वादे करते हो ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ कहते हो। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो। साबित करो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। अच्छा, ये बात है। हाँ, ओके। ओके, अच्छा। अब ये बात है। पॉपकॉर्न दो तुम। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम, सीरियसली। वैसे ये एक्टिंग नहीं थी। अगर कभी तू दूर भी जाए, दिल ये तुझको ही बुलाए।
ये जिंदगी है, तू ही मेरा ख्वाब, तू ही हकीकत है, तेरे साथ ही हर कहानी है, तू ही मेरी हर एक राहत है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे मतलब? हम पूरी रात मूवी देख रहे थे, बस मूवी देखते देखते सो गए। मुझे जाना चाहिए। नहीं दृष्टि, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ मैं, तो रुको ना। मुझे जाना चाहिए, सच में मुझे जाना चाहिए। दृष्टि, क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्या हो गया मतलब? हम पूरी रात इसी सोफे पे साथ सोए थे। तुम्हें पता है, भावना को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? देखो दृष्टि, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, हम सिर्फ मूवी देख रहे थे और देखते देखते बस सो गए। इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, भरोसा रखो। नहीं, मुझे जाना चाहिए। दृष्टि, अरे तुम चाहते क्या हो? मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चेतन के जाने के बाद ट्रॉमा मुझे होना चाहिए तो पागलों जैसी बात तुम कर रहे हो। तुम्हें ना एक्चुअली थेरेपी की जरूरत है। दृष्टि, थेरेपी की नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। कॉलेज में था तब से तुमसे प्यार किया है और किसी और से शादी करने जा रहा था, लेकिन भगवान ने देखो ना मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। याद रखो, मैं एक विधवा हूँ और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की विधवा हूँ, और जब लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में तो वो लोग क्या सोचेंगे? दृष्टि, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मैं अपने पति की मौत के बाद उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं कर सकती। सुनो, तुम्हारा पति मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं जानता हूं उसे खुशी होगी जब वो हम दोनों को एक साथ देखेगा तो। आई एम श्योर he'll be happy. मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, हमेशा। तेरे करीब आऊं क्या ये इजाजत दे, इन सांसों को तेरे संग थोड़ी राहत दे। जो बात दिल में छुपी है बरसों से, उसे आज लफ्जों में ढल जाने दे। तेरी बाहों में ठहर जाऊं जरा, इस रात को कुछ और सिमट जाने दे। जो दूरियां हैं दरमियां अब तक, उन्हें आज मिट जाने दे। तेरी
धड़कनों की आहट में मैं खुद को कहीं पा जाऊं। मुझे अपने पास तू आने दे, इस दिल को तुझ में समाने दे। जो ख्वाब अधूरे रह गए थे उन्हें आज मुकम्मल हो जाने दे। ठीक करो। अनीश! भावना, भावना आ गई। अनीश! अब क्या करेंगे? क्या करना है? चलो यहाँ से, मैं तुम्हें बताता हूँ। अनीश, दरवाजा खोलो। अनीश! अनीश, कहाँ हो तुम? भावना, अब ऋषि, तुम एक काम करो, तुम दरवाजे के पीछे जाओ, मैं आता हूँ। हाँ। अनीश! दरवाजा खोलो अनीश। भावना, तुम यहाँ अचानक एक बार भी फोन नहीं किया? थैंक गॉड तुम ठीक हो। कितनी फिक्र हो रही थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैंने इतने कॉल्स करे, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। मुझे आना ही पड़ा तुमको देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। भावना प्लीज यार, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं कि तुम यहाँ तक आ गई ये जानने के लिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। हद है यार। मैं यहाँ तुम्हें देखने नहीं आई, तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। मैंने बोल दिया पापा को कि आप अपने गेस्ट को संभालो, मुझे अनीस के साथ रहना है, उसे मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त। अब मैं तुम्हारे पास से शादी के 2 दिन पहले ही जाऊंगी। शादी की सारी शॉपिंग हम साथ में करेंगे। अब तो खुश हो जाओ, खुश हो ना? हाँ ठीक है, मैं सामान अंदर रख के आती हूँ। ये किसका है? मैडम के दूसरे घर पे जाना है ना,
मैडम का बेटा आया हुआ है लंदन से। ये अमीरों का भी ना इनके अलग ही सोच है। क्या हम तरसते हैं कि अपनों के साथ रहें और इन्हें अपनों से दूर जाना है। संभल के रहना। अकेला जवान मर्द, ऊपर से तू भी जवान, कहीं ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। मतलब आपकी कॉफी। या थैंक यू। मर्द ना दो टाइप के होते हैं। पहले एकदम ठगी और दूसरे बिल्कुल आशिक टाइप, शाहरुख खान वाले मर्द। मैं क्या करूं कि वो मेरा हो जाए? किसी आँखों के रस्ते तू मेरे दिल में समाया, चाहत का जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया। आई लव यू नताशा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। जिस्म दिखा दिखा के प्यार जता रही है। जिस्म तो मेरे पास भी है और तेरे से ज्यादा खूबसूरत है। ये किसका है? वो भावना, मैं तुम्हें बताने वाला था, ये कंगन मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड का है। वो तुम्हारे जाने के बाद घर पे आती है। मेरा मतलब है जब तुम नहीं होती तब वो, मैं उसे जाके देख के आता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? आई एम सो सॉरी। मैं देख के आता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, डर गई ना? अच्छा मैं मजाक कर रहा था डार्लिंग। डार्लिंग ऐसे 36 है तुम्हारे पास अलग अलग कलर के। अब तुम्हें भूलने की बीमारी तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम भी नानेश। खैर छोड़ो, वो ज्वेलरी की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, आज देखने जाना पड़ेगा। मैं 5 मिनट में आती हूँ, चलते हैं फिर। नहीं भावना रुको, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, तो आज नहीं कल चलते हैं, ठीक है? कल? हाँ मैं चलता हूँ। ये तुम घर पे भूल गई थी। सृष्टि तुम चली क्यों गई थी? मैंने तुम्हें कहा था ना वेट करने के लिए। वेट कर दी किस बात का? कि भावना मुझे उसके होने वाले पति के साथ देखे? छी। दृष्टि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भावना से प्यार नहीं करता। इनफैक्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है। लेकिन मुझे पड़ता है। भावना तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। दृष्टि तुम प्लीज अनिश भावना के पास चले जाओ, प्लीज। नहीं जाऊंगा।
मैं ये जगह छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक तुम हाँ नहीं बोलती ना, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस। ठीक है, मत जाओ, पर मैं जा रही हूँ। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मुझे एक लड़का मिल गया है। मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे मूव ऑन होना है। और प्लीज तुम मुझे बॉदर करना छोड़ दो। दृष्टि, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी बात सुनो दृष्टि। भावना, मैं घर आ रहा हूँ, तुम प्लीज रेडी रहना। हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ओके। आज बहुत शॉपिंग में मजा आया और मुझे मेरे पसंदीदा ज्वेलरीज मिल गई और लहंगे भी, है ना? अच्छा है ना? अरे ये दृष्टि है ना? ये आदमी कौन है इसके साथ? चलो देखते हैं एक बार। हाय दृष्टि। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे चल रही है शादी की शॉपिंग? अरे वाह, वेरी नाइस। ओह, ये प्रकाश है। हेलो। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और तुमसे क्या छुपाना यार। एक्चुअली वी आर डेटिंग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना अनीश? लेकिन डेट? एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो दैट्स वेरी नाइस। चलो अब हम चलते हैं ना, बहुत तैयारियां करनी है हम लोगों को। बाय बाय। सी या। एक मिनट, मुझे चेतन के इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात करनी है तुमसे। 2 मिनट प्राइवेटली बात कर सकते हैं? हाँ, ओके। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे डाइवर्ट होने के लिए किसी अनजान आदमी के साथ घूम रही हो? किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? भावना वेट कर रही है, घर जाओ और मुझे ना अपनी जिंदगी जीने दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। डार्लिंग, काम जल्दी खत्म करो ना, घर चलो ना। और मैं तुम्हारे लिए जो ड्रेस लिया ना, उस ड्रेस में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम उसको घर लेके जा रही हो अपने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम उसे जानते कितना हो? तुम्हें पता नहीं अनजान आदमी है, क्या करेगा वो, कितना डेंजरस हो सकता है। अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। ये प्रकाश है। एक्चुअली वी आर डेटिंग। अनीश, अनीश, हाँ? ये थोड़ा सा पीछे से चेन लगा दो ना। सांस में तू धीरे से आ, रात को मेरी बाहों में ला, झूले जरा रुक रुक के तू, दिल की लगी भड़का दे तू, बेचैनियां कहने लगी आज न मुझे रोके कोई, आंखों से जो बात हो रही उसको जरा होने दे अभी, खामोशियों का ये नशा सांसों में घुल जाने दे, अंग से अंग लगा ले तू सांस को। घर चलो ना, और मैं तुम्हारे लिए जो ड्रेस लिया ना, उस ड्रेस में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझसे दूर हुई, मुझको मुझसे मिला दे तू, रात ये धीरे जलती रहे, आग को थोड़ा बढ़ा दे
मेरी पिघलने लगी नजरों की इस चाहत में, नींद भी संभलने लगी ना अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। ना कल की कोई बात, बस तू ही तू रहे मेरे हर एक भावना, आई एम सॉरी, वो मुझे याद आया ज्वेलरी शॉप में मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूँ। मुझे जाना होगा वरना कोई कांड हो जाएगा। मैं भी साथ में चलती हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, तुम चाय बनाओ ना, जब तक मैं आऊंगा तब तक चाय बन जाएगी, फिर हम साथ में चाय पियेंगे। ओके? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी बाहर बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचा मैं तुम्हारे पास में आ जाऊं। डोंट टच मी। अरे डार्लिंग, मैंने सोचा थोड़ा सा। तुम पागल हो गए हो क्या? दूर रहो हमसे, पास मत आओ। अरे मेरी बात तो सुनो, दूर रहो। मेरी बात तो सुनो। छोड़, सर फोड़ दूंगा। रिलैक्स चल। दृष्टि, ये सब क्या कर रही हो तुम इस चेतन को बुलाने कितनी जल्दी कि किसी को भी घर ला रही हो? चेतन को नहीं, मैं तुमको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तो ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो मुझे बुलाने की बजाय मुझे अपना के लिए दृष्टि, बस एक बार हाँ करके देखो। मैं भावना, सोसाइटी, पूरी दुनिया को हैंडल कर लूंगा। एक बार हाँ के दो। अनीश, हाँ, कहाँ रह गई थी इतने देर से? कब से इंतजार कर रही हूँ। वो भावना, कार्ड ढूंढते वक्त टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा देर हो गई। कार्ड मिला? हाँ, कार्ड तो मिल गया। चलो, अच्छी बात है। भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। चलो ना, साथ चलो, में खाते खाना हैं। खाते हैं। हाँ, वैसे खाने में बनाया क्या? अनीश, खाना खा लो। भावना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बाहर जाके टहल के आता हूँ। थोड़ा तो खा लो। भावना, तुम खा लो। इतने पास तुम आ बैठे, सांस भी अब थम सी जाए, नजरें तुमसे जो टकराई, दिल की बात छुप ना पाए। कुछ तो है इस खामोशी में जो लफ्जों से कह न पाए। दूर रहना मुमकिन ही नहीं, जब तू इतना पास आए। आज फिर ये दिल फिसल जाए, तुझ में
कहीं खो सा जाए। हाथों से जो छू लूं तुझे, वक्त यहीं रुक सा जाए। आज फिर ये रात कहे, बाहों में तू रह जा जरा। जो भी है ये दरमियां, आज उसे कह जा जरा। आज फिर ये दिल फिसल जाए, तेरी बाहों में ढल जाए। जो भी बाकी रह गया, आज सब कुछ हो जाए। ये पाने के लिए तूने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुझसे, किसने तुझे छोड़कर मुझे अपनाया, इसलिए तूने मेरी जान ले ली। तू हमेशा से मुझे मारना चाहता था और फिर एक दिन सचमुच मार दिया। कभी सोचा है तूने इसे जब ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? सोचा है तूने? ये पाने के लिए तूने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा, जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुझसे, किसने तुझे छोड़कर मुझे अपनाया, इसलिए तूने मेरी जान ले ली। तू हमेशा से मुझे मारना चाहता था और फिर एक दिन सचमुच मार दिया। कभी सोचा है तूने इसे जब ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? सोचा है तूने? अनिश, हाँ, क्या हो गया? तुम ठीक हो? हाँ दृष्टि, आई एम ओके। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि अब से सारे त्योहार में धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगी। कल होली है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले रंग मुझे तुम लगाओ। अनीश, भावना, तुम अभी तक वेट कर रही थी? आई एम सो सॉरी। वो तुम्हें पता है ना, मैं वॉक पे गया था। देखो ना, जॉगिंग शूज भी। फिर वॉक करते करते मुझे ऑफिस से कॉल आ गया। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा।
वहाँ पे लेट तक मीटिंग चली और फिर वहीं मैंने डिनर कर लिया। तुमने खाना खाया? एक काम करो, तुम खाना खा लो, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो मैं सोने चलता हूँ। ये नया प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा है तुमसे, है ना? हाँ भावना, अब क्या बताऊं, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है ना कि। और एसके कंपनी के प्रेजेंटेशंस कैसे चल रहे हैं? क्या? कौन सी कंपनी? अरे तुम भूल गए, ये वही एसके कंपनी है जिसने तुम्हारा खाना पीना सोना सब हराम कर रखा है, यहाँ तक कि तुम 2 रात तक घर तक नहीं आए हो। भावना, अच्छा वो एसके, हाँ हाँ वो तो अच्छी हुई। इनफैक्ट बस कुछ चेंजेस बाकी है, एक बार वो हो जाए तो डील फाइनल समझो। कमाल है ना अनिश, मुझे तुमसे पूछना पड़ रहा है कि अब क्या कैसे चल रहा है। मतलब पहले तुम मुझे घंटों ऑफिस के किस्से सुनाते थे, अब तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफिस के प्रॉब्लम्स कम हो गए कि अब तुमको मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा। भावना, ऐसी बात है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अब ये ऑफिस की प्रॉब्लम्स तो सेकेंडरी है। तुम्हें तुम पता ही है ना पर्सनल प्रॉब्लम में क्या चल रहा है मेरा, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। और ये चेतन मेरे दिमाग में 24 घंटे रहता है। मैं क्या बोलूं, मुझे नींद नहीं आती है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, और तुम मुझ पे बस नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हम थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और मैं यहाँ शादी के बाद परमानेंटली आ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ट्रॉमा भी खत्म हो जाएगा। हाँ काश ऐसा ही हो जाए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ भावना। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे पास, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुमको। अच्छा सुनो ना, बोलो। कल कोई प्लान मत करना। क्यों? कल होली है ना, पापा का फेवरेट त्योहार है, सारे रिलेटिव्स आ गए हैं, हमें पापा के घर जाना है क्योंकि सब चाहते हैं कि अपने होने वाले दामाद के साथ में होली खेले। कल होली है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले रंग मुझे तुम लगाओ। भावना, तुमने ऐसे कैसे प्लान कर लिया? अभी तुम तो जानती हो ना मेरी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है। अब होली दिवाली ये सब त्योहार में हमें छुट्टी नहीं मिलती है, और एसके इंडस्ट्रीज के क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। अगर वो मीटिंग में मैं नहीं गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज समझो। अनीस प्लीज, तुम हमेशा मेरी फैमिली के साथ ऐसे करते हो। एटलीस्ट मीटिंग्स खत्म होने के बाद तो कम से कम आ जाओ घर। भावना, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। भावना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम प्लीज कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, प्लीज। अच्छा चलो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, अब पहले तुम खाना खा लो, बाकी बातें बाद में करते। चलो। तुमसे ही सुबह मेरी रोशन, तुम पे ही शाम ढल जाए, तेरी बातों का ये जादू दिल को मेरे बहका जाए। रंगों में तू जो भीग जाए, नूर सा तू लगने लगे, चेहरे पे तेरे गुलाल जो हो, चांद भी शर्मा जाए। ये खामोशी कुछ कह रही, दिल में एक अरमान
हाँ पापा। कब तक आ रही हो? पापा मैं अनिश का ही वेट कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो आज आ पाएंगे। बेटा सच बताऊं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब चल क्या रहा है। शादी तक तो तू वही है, हाँ? ऊपर से ये किस तरह की नौकरी है कि उसको होली के दिन भी काम करना है? मैं तो कहता हूँ बेटा तू एक बार फिर से सोच ले। रखती हूँ पापा। बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी हर एक चाहत तुम ही हो। इस रंग भरी बरसात में मेरी ख्वाहिश तुम ही हो। हेलो, मैं भावना बात कर रही हूँ, अनिश गुप्ता की फियांस से। जी मैम बोलिए। शायद उनका फोन साइलेंट है, वो मीटिंग में होंगे। क्या आप बोल सकते हैं उनको कि जैसे मीटिंग ओवर होती है मुझे एक बार कॉल कर ले? मैम कौन सी मीटिंग? आज तो ऑफिस की छुट्टी है। वो? हाँ आज तो होली की छुट्टी है। में मेरी पूरी हसरत तुम ही हो। आ गए तुम? भावना तुम सोई नहीं? गर्दन का कलर अभी तक गया नहीं है ना? शायद वो मवाली लोग है ना, बुरा ना मानो होली है ये कह के कलर लगा दिया। अब फेस्टिवल का टाइम है तो कुछ बोल भी नहीं सकता ना। अच्छा, दृष्टि तो मुझे किसी भी एंगल से मवाली नहीं लगती।
क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई? तुम्हारी गलती की वजह से तुम पकड़े गए हो। तुम अगर मेरा फोन एक बार उठा लेते तो मैं ऑफिस में फोन नहीं करती ये पूछने के लिए कि कब तक तुम आ रहे हो। पर तुम तो ऑफिस में थे ही नहीं, तुम तो कहीं और थे। अच्छा हुआ तुम्हें सब सच पता चल गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे बताऊं। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ दृष्टि से प्यार करता हूं। अनिश, तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो? तुम्हारी आंखों में इतनी सी भी शर्म नहीं है? तुम इतने बदतमीज हो गए हो? भावना, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या बोल रही हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना पता है कि मैं सिर्फ दृष्टि से प्यार करता हूं, और अब जब किस्मत हमें मिलाना चाहती है तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। तुम अपना सामान पैक कर लो, जितना टाइम चाहिए ले लो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी, मेरा मतलब है नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। सो जस्ट लीव। दृष्टि, मैंने भावना को सब सच बता दिया। अब मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। क्या हुआ? एक लड़की के लिए तूने अपने बेस्ट फ्रेंड की जान ली? उसे तूने उस रात जबरदस्ती शराब पिलाई। भावना, तुम यहाँ? हैरान मत हो, मैंने शॉर्टकट लिया था, इसलिए तुमसे पहले पहुंची हूं। प्यार करती थी मैं तुम्हें, इतना कि तुम्हारे सारे झूठ इग्नोर किए। बेइज्जत होकर भी मैं घर पे पड़ी रही। तुम्हारे सारे राज को पूरी दुनिया से राज रखा। सही समझ रहे हो, मैंने देखा था उस रात को तुमको। अरे नहीं, अरे ये हुई ना बात। जब मैंने देखा तुम मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ रहे हो, मेरा फायदा उठा रहे हो, तो मुझे दृष्टि को सब सच बताना ही पड़ा। चेतन को तो मैंने पूरी बोतल खत्म करते हुए देखा है। वो 3 पैक में हिलने वाला इंसान नहीं था। तुमने कुछ मिलाया था ना उसमें? मिलाया था ना तुमने कुछ? हाँ, मिलाया था मैंने। इससे पहले भी मैंने कोशिश की थी उसे खत्म करने की। आप कामयाब नहीं होता ना, तो इसे फिर भी मारने की कोशिश करता। छोड़ो उसको। तुझे पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हटाओ। और गलती मेरी नहीं, गलती ना तुम्हारी है। क्या जरूरत थी मुझे छोड़ के उसके पास जाने की? हाँ, अरे तुमने मेरा प्यार कभी देखा नहीं। पता है, उसे मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है, तुमने।
सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। हेलो पुलिस, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ, मैंने जो आपको लोकेशन दिया था वहीं पे एग्जैक्टली आना है। थोड़ा जल्दी आइए प्लीज।